श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, क्रिएटिव इंडिया बाय अनुश्री चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी देवउठनी एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। दोस्तों, देवउठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि आज के दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं। देवउठनी एकादशी से लेकर 5 दिन तक, अगले 5 दिन तक यानी कि पूर्णिमा तक, देव दीपावली तक आपको दीपदान कैसे करना है, पूजा विधि क्या है, मंत्र भोग क्या है, यानी भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा विधि कैसे करनी है, मंत्र भोग क्या है, इन 5 दिनों में ऐसा क्या करें, ऐसा कौन सा उपाय करें जिन उपायों को करने से जीवन के समस्त प्रकार की सभी कठिनाइयों का अंत हो, भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो, उनका स्थिरवास आपके घर पे सदा सर्वदा के लिए बनी रहे। दोस्तों, ये 5 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होते हैं। यदि आपने कार्तिक माह में कुछ नहीं किया है तो इन 5 दिनों में यदि आप कोई नियम, कोई संकल्प लेते हैं, कोई शुभ कर्म करते हैं, उसका बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो इन 5 दिनों में आपको क्या करना है, कैसे करना है, स्नान कैसे करना है, दीपदान की विधि कैसे करनी है, पूजा कैसे करनी है, कौन से उपाय करने हैं, देवउठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त कब है और जो व्रत धारण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सभी बातें आज के इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि देवउठनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है या देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। दोस्तों, आज के दिन चातुर्मास का समापन होता है क्योंकि इस तिथि को भगवान श्री हरि विष्णु 4 माह के योग निद्रा से बाहर आते हैं और चातुर्मास के समापन पर भगवान विष्णु फिर से सृष्टि के संचालन का दायित्व अपने ऊपर ले लेते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत रखने का भी विधान माना गया है। देवउठनी एकादशी से मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, जैसे शादी विवाह शुरू हो जाते हैं, गृह प्रवेश, बच्चों का मुंडन, जनेऊ जैसे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। आप कोई नया व्यापार या नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो देवउठनी एकादशी शुभ मुहूर्त है, शुभ दिन है। इस दिन से आप ये जो अगले 5 दिन हैं, इन 5 दिनों में आप कोई भी नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो वे कर सकते हैं। वह कार्य, वह व्यापार आपका दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि देवउठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त कब है, व्रत कब रखना है। तो पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 3 नवंबर दिन गुरुवार को शाम 7:30 से और तिथि का समापन है अगले दिन 4 अक्टूबर शुक्रवार को शाम 6:08 पर। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर देवउठनी एकादशी का व्रत 4 नवंबर को रखा जाएगा। 4 नवंबर को देवउठनी एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु की पूजा सुबह 6:35 से लेकर 10:42 के मध्य में कर लेना चाहिए। इस समय भी सुबह 7:57 से 9:20 तक लाभ उन्नति मुहूर्त और सुबह 9:20 से सुबह 10:42 तक अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त है। इन शुभ मुहूर्त में यदि आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, कोई किसी नियम को करने का संकल्प लेते हैं तो अत्यंत लाभ की प्राप्ति होती है। देवउठनी एकादशी का पारण का समय क्या होगा? तो पारण का समय होगा, व्रत का पारण का समय है 5 नवंबर दिन शनिवार को किया जाएगा। इस दिन पारण का सुबह 6:36 से सुबह 8:47 के मध्य में आपको पारण कर लेना है। इस दिन द्वादशी तिथि का समापन शाम को 5:06 पर होगा। दोस्तों, देवउठनी एकादशी का व्रत रखने से, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन तुलसी विवाह किया जाता है, तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। तुलसी विवाह कराने से दाम्पत्य जीवन की समस्याएं दूर होती है। देवउठनी एकादशी के दिन माता तुलसी का विवाह शालिग्राम जी से किया जाता है। पुराणों में माना गया है कि यदि किसी की शादी नहीं हो रही है, विवाह में बाधा आ रही है, तो यदि सगाई होने के बाद भी टूट गई है तो तुलसी विवाह के दिन यानी देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी जी और शालिग्राम जी को साक्षी मानकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति की कन्या की शादी में सामर्थ्य अनुसार दान कर संकल्प लेने से यह दान गुप्त होना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि ये कार्य करने से भगवान श्री हरि विष्णु बेहद प्रसन्न होते हैं और लड़का या लड़की का विवाह जल्द होता है, जल्दी विवाह के योग बनते हैं, विवाह में आने वाली अन्य बाधाएं दूर होती हैं। तुलसी विवाह वाले दिन भगवान श्री हरि विष्णु को आप जागृत कराते हैं तो उन्हें जागृत कराने का ये मंत्र है, भोर भाजी आंवला उठो देव महारा सावरा। तुलसी विवाह वाले दिन श्री हरि विष्णु को जागृत करने और उनसे संसार का कार्यभार संभालने के लिए यह मंत्र बोलकर उनसे प्रार्थना की जाती है। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तम नमस्तुते।
इस मंत्र द्वारा भगवान श्री हरिविष्णु को जागृत कीजिए, उनके पूर्ण विधि विधान से पूजन कीजिए, माता तुलसी का पूजन कीजिए, तुलसी विवाह कीजिए। तुलसी विवाह करते हैं तो इस मंत्र को बोलकर उनका विवाह कीजिए। बात करते हैं देवउठनी एकादशी से एक दिन पहले कुछ नियमों का पालन करना होता है, जिन नियमों को करने से आपके सभी व्रत, सभी पूजा पाठ का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, एक दिन पहले से ही सात्विक भोजन का प्रयोग करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, माता भगवान श्री हरिविष्णु, माता लक्ष्मी के भजन मंत्रों का स्मरण करते रहें। हो सके तो भूमि पर शयन करें, रात्रि को जागरण करें, भगवान श्री हरिविष्णु के कीर्तन भजन करते रहें। फिर सुबह जल्दी उठकर ब्रह्ममुहूर्त में स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर स्नान के जल में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। आज के दिन स्नान के जल में गंगा जल डालकर देवउठनी एकादशी से लेकर अगले 5 दिन तक स्नान करना चाहिए। तुलसी की पूजा करें, तुलसी की परिक्रमा करें, तुलसी के साथ परिक्रमा करें, तुलसी में धूप दीप ज्योत प्रज्वलित करें, भोग लगाएं। के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरिविष्णु की पूर्ण विधान से पूजन करें। दक्षिणावर्ती शंख से उसमें जल में केसर डालकर दक्षिणावर्ती शंख से भगवान श्री हरिविष्णु का स्नान अभिषेक करें। हल्दी चंदन कुमकुम अक्षत से उनका तिलक करें। पीले रंग के पुष्प उन्हें अति प्रिय हैं तो पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। भोग में आपके पास यदि फल है, मिठाई है या कोई ड्राई फ्रूट्स है या कोई मीठी चीज़ है, गुड़, बताशा, इनमें से आपके पास कुछ भी हो, भोग के रूप में भगवान श्री हरिविष्णु को समर्पित करें। कार्तिक माह में यदि आपने पूरे महीने कुछ नहीं किया है, कोई भी नियम नहीं लिया, संकल्प नहीं लिया, कोई पाठ नहीं किया है, तो इन 5 दिनों में देवउठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक इन 5 दिनों में यदि आप कोई नियम लेते हैं, कोई संकल्प करते हैं, जैसे कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहते हैं, या फिर स्नान का नियम लेना चाहते हैं कि मैंने कार्तिक माह में पूरे स्नान नहीं किया है, तो इन 5 दिनों में आप स्नान का नियम ले सकते हैं, दीपदान का नियम ले सकते हैं, दान का नियम ले सकते हैं। यानी कोई भी शुभ कार्य का नियम आप इन 5 दिनों में लेते हैं तो उसमें 1000 गुना की प्राप्ति होती है। धार्मिक लाभ, शुभ लाभ की प्राप्ति होती है। आपके जो भी कार्य होते हैं, यदि आप किसी कामने से कोई उपाय कर रहे हैं इन 5 दिनों में, या फिर दीपदान कर रहे हैं, अखंड ज्योत प्रज्वलित कर रहे हैं अपनी कामना को लेकर, तो वह कामना आपकी अवश्य पूर्ण होती है। अब बात करते हैं कि आपको दीपदान कैसे करना है इन 5 दिनों में। तो सुबह जल्दी उठ जाइए देवउठनी एकादशी के दिन, स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर माता तुलसी का पूजन करें। तो सबसे पहले माता तुलसी के पौधे में आपको एक दिया जलाना है, आटे का दीपक जलाना है और उसमें तिल का तेल डालकर या फिर घी का दीपक जलाएं। एक दीपक आपको भगवान श्री हरिविष्णु के सम्मुख प्रज्वलित करना है। वह दीपक भी आटे का दीपक होना चाहिए। उसमें तिल या घी का प्रयोग कर सकते हैं आप। लंबी या गोल बाती, जो भी बाती हो, आप उन दोनों बातियों में से कोई भी बाती का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई संशय ना रखें। 2 तुलसी के पत्ते भगवान श्री हरिविष्णु के सम्मुख रखें। यदि भगवान श्री हरिविष्णु की प्रतिमा आपके पास नहीं है, उनके किसी भी स्वरूप को, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री ठाकुर जी की प्रतिमा को रखकर उनके सम्मुख दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। 2 तुलसी के पत्ते रखें अपनी कामना बोलते हुए। फिर संध्या काल के समय भी आपको ऐसे ही दीपदान करना है। एक दीपक तुलसी के पौधे में रखें। तिल के तेल का आटे का दीपक बनाकर उसमें तिल का तेल डालकर या घी डालकर लंबी बाती या गोल बाती, जो भी बाती हो, आप उसे दीप प्रज्वलित करें। तुलसी की परिक्रमा करें, भोग अर्पित करें। दूसरा दीपक भगवान श्री हरिविष्णु के सम्मुख प्रज्वलित करें, उन्हें भोग अर्पित करें, धूप दीप ज्योत प्रज्वलित करें। दोस्तों, ऐसा आपको 5 दिन तक करना है। 5 दिन यानी भीष्म पंचक जिसे कहा जाता है, ये 5 दिन बहुत शुभ माने जाते हैं। इन 5 दिनों में आप कोई भी नियम करते हैं, अपनी कामना पूर्ण करने के लिए कोई उपाय करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, पुण्य सत्कर्म करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, इसमें आपको 1000 गुना की वृद्धि होती है, शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो ये 5 दिन ऐसे होते हैं कि इन 5 दिनों में जितना आपको पुण्य बटोरना है आप बटोर लें। दोस्तों, एक विशेष उपाय है, जो विशेष कार्य है, आपको क्या करना है कि देवउठनी एकादशी के दिन यदि आपकी धन प्राप्ति की कामना है, व्यापार वृद्धि की कामना है, व्यापार जो आप कर रहे हैं उसमें वृद्धि नहीं हो रही है, घर में धन की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, तो देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के गमले के नीचे या फिर शालिग्राम जी के नीचे 1 रुपये का सिक्का चुपचाप रख दें। जब आप शाम के समय पूजा कर रहे हैं, शाम के समय आपको ये काम करना है। तुलसी जी के पौधे के नीचे या फिर शालिग्राम जी के नीचे 1 रुपये का सिक्का रख दें। फिर सुबह 4 बजे भोर में जब आप उठते हैं, वहाँ पर जब साफ सफाई करते हैं, तो उस गमले से या शालिग्राम जी के नीचे से उठाकर उस सिक्के को एक कटोरी में गंगा जल डालकर, हल्दी डालकर, जो आपका व्यापार का स्थान है वहाँ रख दें, या फिर आपके घर की जहाँ तिजोरी है, जहाँ आप धन संचय करते हैं, वहाँ पर उस चीज़ को चुपचाप रख दें और किसी को बिना बताए आपको ये काम करना है। अगली एकादशी तक मानिए आपके धन में, आपके कार्य में वृद्धि होगी,
यह उपाय पुराणों में बताया गया है, शास्त्रों में बताया गया है। यह केवल देवउठनी एकादशी के दिन ही किया जाता है। इस उपाय को आप जरूर करें, अवश्य करें। तो दोस्तों, देवउठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक आप जितना दान करना चाहते हैं, जितना भी दान कर सकते हैं उतना दान करें। अपने घर से किसी ज़रूरतमंद या गरीबों को उनकी वस्तुएं प्रदान करें। अपने हाथों से दान जैसे शुभ कर्म करें। आज के दिन जो व्रत धारण कर रहे हैं वे, और जो नहीं कर रहे हैं वे भी स्नान दान या दीपदान जैसे शुभ कार्य कर सकते हैं। शुभ कार्य करने चाहिए उन्हें भी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित जो भी सुझाव है या कोई अन्य वीडियो आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, किसी भी त्यौहार पर्व के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।